फिर से बढ़ने वाली हैं। क्यों बढ़ने वाली हैं समझाएंगे आपको इस खबर के जरिए। आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल डीटीसी बस घोटाले की जांच को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल बनाम आम आदमी पार्टी होती हुई स्थितियां नजर आ रही हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सीबीआई जांच के प्रस्ताव पर एलजी की मुहर लगी है। दिल्ली में बस घोटाला और बस घोटाले को लेकर अब एलजी की मंजूरी के बाद यह तय है आम आदमी पार्टी की सुमित मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल मुश्किलें यहां पर आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शराब नीति को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी और उसके नेता, और अब यहां पर जो डीटीसी बसों की खरीद के मामले में भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई जांच में नई शिकायत को भी शामिल करने की एलजी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। और गायत्री, सीबीआई जांच अगर यहां पर होगी तो जाहिर है तल्खियां और बढ़ेंगी, जिस तरीके के हालात अब तक जो हैं आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच। बिल्कुल, देखिए पहले शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार का मामला, उसके बाद स्कूल घोटाले का मामला सामने आया और अब ये बड़ा घोटाला, जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, क्योंकि जो प्रस्ताव एलजी की तरफ से सामने आया था उस पर अब सीबीआई जांच की मंजूरी एलजी ने दे दी है। 1000 लो फ्लोर बस की खरीद में दरअसल ये पूरी अनियमितता बढ़ती गई थी, जिसके बाद एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल गायत्री, दो सबसे अहम बातें ये, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती थी, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। परिवहन विभाग को लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार अपनी तारीफों के पुल बांधती थी, लेकिन अब बस खरीद में अनियमितताओं की बात और इस बात पर जांच को लेकर एलजी की मंजूरी कहीं ना कहीं से यह सोर इशारा करती है कि अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली में बस घोटाले को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद राज्यपाल ने सीबीआई जांच पर अपनी मुहर लगाकर यह तय कर दिया कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, और 3 तस्वीरें अब आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वो घोटाला जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें डीटीसी की जो बसें हैं उसकी खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। 1000 बसें खरीदी गई थी, जिसे लेकर सीबीआई जांच के आदेश राज्यपाल की तरफ से दिए गए हैं। राज्यपाल ने इसे लेकर उपराज्यपाल ने मंजूरी जो है वो दे दी है। आप सरकार की मुश्किलें जो हैं वो यहां पर बढ़ती हुई नजर यहां पर आ रही हैं। और इससे पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया, सीबीआई जांच की यहां एक तरफ उपराज्यपाल की तरफ से अब मंजूरी दी गई है। इससे पहले आरोप लगाए गए शिक्षा नीति को लेकर, जो स्कूलों के अंदर घोटाले को लेकर आरोप लगे आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर, और इसके साथ ही शराब नीति को लेकर भी सवाल खड़े हुए। सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में है और वहीं मनीष सिसोदिया के घर पर इससे पहले सीबीआई की तरफ से रेड की गई, उस वक्त कार्रवाई हुई। और अब एक और आरोपों का जो पुलिंदा है वो आम आदमी पार्टी पर लग रहा है, जिसमें अब बसों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप है, जिसकी सीबीआई जांच को लेकर अब आदेश भी उपराज्यपाल ने यहां पर दे दिए हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें, दरअसल एक शिकायत मिली थी, उस शिकायत पर एलजी की तरफ से जांच की बात चीफ सेक्रेटरी को कही गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर उपराज्यपाल की तरफ से दरअसल तस्वीरें भी दिल्ली में अब बस घोटाले को लेकर उपराज्यपाल की मंजूरी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है, उस बीच कहीं ना कहीं से उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब मुश्किलें तय हैं।